इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग, अध्यक्ष ज्ञानचंद पाटनी, उपाध्यक्ष सुरेश जैन जयश्री, मंत्री संदीप लोहाड़िया, उपमंत्री रमेश सेठी, कोषाध्यक्ष महेंद्र पाटनी, सौभाग्य पावन वर्षा योग समिति 2023, संयोजक संदीप लोहाड़िया, संयोजक सजल काला, संयोजक विजय जैन जयश्री, स्वागताध्यक्ष राकेश छाबड़ा, श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग एवं चातुर्मास आयोजन समिति दुर्ग। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, छत्तीसगढ़ प्रांत की धर्मनगरी दुर्ग के शिवपारा स्थित विजय दाल मिल प्रांगण में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से 28 एवं 29 अक्टूबर 2023 को भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। आपको अवगत करा दें कि परम पूज्य गणनीय आर्का रत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 तक चले श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित इस धर्म प्रभावक कार्यक्रम में देश भर के विविध प्रांतों से आए गुरु भक्तों ने सहभागी बन अपने जीवन को धन्य बनाया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग एवं चातुर्मास आयोजन समिति दुर्ग के तत्वावधान में आयोजित इन कार्यक्रमों के अनुपम दृश्य। छत्तीसगढ़ प्रांत के दुर्ग जिले की पुण्यधरा शिवपारा स्थित विजय दाल मिल प्रांगण में परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 आदि सागर जी महाराज, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से 28 अक्टूबर 2023 को भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं 29 अक्टूबर 2023 को भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य गणनीय आर्का रत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इन धर्म प्रभावक कार्यक्रमों का शुभारंभ प्रभु अभिषेक के साथ हुआ। पुण्यशाली भक्तों ने बीजाक्षर मंत्रों की ध्वनियों के बीच प्रासूक जल से जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। तत्पश्चात परम पूज्य गणनीय आर्का श्री 105 सौभाग्यमती माताजी के श्रीमुख से उच्चारित रिद्धि मंत्रों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु की शांति धारा कर निज कल्याण की भावना भाई। ओम नमः भगवते श्रीमते पार्षदी शंकराय द्वादश गणपेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय। श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत आयोजित हुए इस कार्यक्रम में प्रभु की शांति धारा के बाद पात्र बने इंद्रगणों सहित सभी भक्तों ने भक्ति संगीत का आनंद लेते हुए नित्य महापूजन की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। विधान पूजन के मध्य में आयोजन समिति की ओर से अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का तिलक वंदन कर स्वागत सम्मान किया गया। इसी दौरान कार्यक्रम में तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याणक को भी दर्शाया गया। महाराज की आज्ञा पाकर देवराज सौदरमंद जो कि बहुत व्याकुल थे, जल्दी से आगे उस पुरसूति ग्रह की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बाद श्रेष्ठी परिवार ने जहां पूज्य गुरुमा के श्री चरणों को पखारने का सौभाग्य पाया, तो वहीं अन्य पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य माताजी को श्रीफल एवं शास्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओम 105 विदुषी गणनीय आर्का से सौभाग्यमती माताजी चरण कमलेभ्यो नमः आर्घ्यम निर्पामते। अगले क्रम में भक्तों को पूज्य आर्का श्री माताजी की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समक्षरण पर गणधर के रूप में विराजमान माताजी ने भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए बताया कि जो भी व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की शरण में जाता है, वह निश्चित ही कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे ही जो श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान के दर पर जाता है वो भर कर आता है, और जो श्रद्धा आस्था से रहित होकर के जाता है वो खाली लौट करके आ जाता है। गुरुमा की मंगल देशना को श्रवण करने के बाद विमान के माध्यम से पूज्य गुरुमा पर पुष्प वृष्टि की गई। तत्पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने मधुर संगीत की धुनों पर नाचते झूमते हुए पूज्य गुरुमा के श्री चरणों में अष्ट द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। गुरु पूजन के उपरांत भक्तों ने परम पूज्य गणनीय आर्का रत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य मंगल द्रव्यों के अर्घ्य समर्पित करते हुए कल्पद्रुम महामंडल विधान की शेष मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। विधान पूजन के बाद आया समय सांध्यकालीन मंगल आरती का। देवगणों के स्वरूप में आए पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तीर्थंकर भगवान एवं पूज्य गुरुमा की भव्य मंगल आरती की।
मंगल आरती के बाद कार्यक्रम में अब था समय दीक्षार्थियों की गोद भराई का। बालिकाओं द्वारा दी गई भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति के पश्चात दीक्षार्थियों के परिजनों ने उपस्थित समाज के समक्ष दीक्षार्थियों के जीवन प्रसंगों एवं धर्म क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया। जहाँ तक शोभा का सवाल है तो शोभा जो है वो मेरी छोटी बहन है। जब भी मैं उसके घर गई वो भयंकर गर्मी में ना तो उसने पंखा चलाती थी न कूलर चलाती थी। धर्म के मामले में इतनी अग्रणी थी, इतनी आगे थी। इनके किसी के संग में वो जाती थी तीर्थ यात्रा तो मुझे बोलते थे कि काकी जी बोलते थे। बोले काकी जी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, काकी जी तो हम लोगों से आगे चले जाती है। अगले क्रम में दीक्षार्थियों के परिजनों सहित अन्य पुण्यशाली भक्तों ने फल मेवा मिष्ठान आदि से दीक्षार्थियों की गोद भरकर अपने पुण्यों में वृद्धि की। इसी दौरान विशिष्ट जनों एवं गणमान्य महानुभावों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम के अगले दिन की मांगलिक गतिविधियों की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। इस दौरान जहां एक ओर श्रावक जन प्रासुक जल से प्रभु को नहवन करा रहे थे तो वहीं दूसरी ओर पूज्य गुरुमा ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों के केश लॉन्च की क्रिया पूर्ण की। आप ही वरेण्य और सर्वलोक श्रेष्ठ हो, आप ही दया निदान हो, महामुनीश हो। अगले क्रम में श्रेष्ठियों ने सर्व शांति की कामना से पूज्य गुरुमा द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु की शांति धारा की। नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां श्री विद्रागाय नमः। ओम नमो देवगते श्रीमते पार्षदंकराय। शांति धारा के पश्चात इंद्र इंद्राणियों सहित सभी पुण्यशाली भक्तों ने संगीतमय वातावरण में अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। इसी बीच पुण्यवान भक्त परिवारों ने पूज्य गुरुमा के पावन चरण प्रक्षालित कर उनके समक्ष श्रीफल अर्पित किए। साथ ही अन्य श्रद्धालुओं ने गुरुमा सत्संग को शास्त्र एवं वस्त्र भेंट कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। ओम ह्रीं चतुर्विघ्न पंचकल्याणक्ये नमः। दुष्ट अष्ट कर्म विध्वंसनाय दिव्य धूपम निर्वाम्ये। कार्यक्रम के मध्य गुरु पूजन के अंतर्गत पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने बड़े ही हर्ष और आनंद के साथ आरिका श्री माताजी के समक्ष अष्टद्रव्यों के अर्घ्य समर्पित कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। इसी दौरान कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। साथ ही श्रेष्ठियों ने भी उद्बोधन के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। गुरु पूजन के पश्चात दीक्षार्थियों ने मंचासीन गुरुमा के समक्ष श्रीफल अर्पित कर उनसे दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की। इसी बीच श्राविकाओं एवं बालिकाओं ने भक्ति नृत्य की सुंदर प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शोभा में और भी वृद्धि कर दी। मैं माताजी से अनुरोध करती हूँ कि मुझे चुल्ली का दीक्षा देकर कृतार्थ करें। भक्ति नृत्य के बाद कार्यक्रम में आया समय छुल्ले का दीक्षा का। पूज्य गुरुमा ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों का पंचमुष्ठी केश लॉन्च कर प्रासुक जल से उनके मस्तक का शुद्धिकरण किया। ओम ह्रां अर्हदेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। अगले क्रम में दीक्षार्थियों द्वारा आभूषण आदि परिग्रहों का त्याग किया गया। तत्पश्चात पूज्य गुरुमा ने दीक्षार्थियों के मस्तक पर श्रीकार अंकित कर मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से शूलिका पद के संस्कारों के रोपण की मांगलिक क्रियाएं प्रारंभ की। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय नमः। त्यागा जिसने सकल सुखों को धर्म का पथ। मूल गणों के संस्कार रोपित करने के बाद पूज्य गुरुमा ने ब्रह्मचारिणी शोभा दीदी को छुल्लिका श्री साक्षामती माताजी एवं ब्रह्मचारिणी निर्मला दीदी को छुल्लिका श्री समक्षमती माताजी नाम प्रदान किया। कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे एकम तिथौ रविवासरे मूल संगे बलात्कार गणे कुंद कुंदामनाय नंदी संगस्ते समक्षमती माताजी भवती। श्री आदि सागर आचार्य से जाता शिष्य महावीर कीर्ति आचार्य से जाता शिष्य सन्मति सागर आचार्य से जाता शिष्य आचार्य सिद्धांत सागर से जाता शिष्य अहम गणी आरिका सौभाग्यमती आर्या तत्शिष्य तुयम साक्षात छुल्लिका साक्षात मति भवती।
दीक्षा संस्कारों के बाद कार्यक्रम में आया अवसर पूज्य गुरुमा सत्संग के पिछिका परिवर्तन का। भक्ति से परिपूर्ण वातावरण में पुण्य प्रतापी भक्त परिवारों ने हर्ष और उमंग के साथ पूज्य गुरुमा के कर कमलों में नवीन पिच्छियां भेंट कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी दौरान पूज्य गुरुमा ने अपने कर कमलों से अपनी संगस्त साध्वियों का भी पिच्छी परिवर्तन भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, पिछे परिवर्तन का समय आ गया है, पिछे परिवर्तन का समय आ गया है। पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, पिच्छी पुरानी लेके नई पिच्छी देने का, संयम को धरने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। गुरुवर की पिच्छी बड़ी ही निराली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली, ये सुंदर ये कोमल मोर पंखों वाली। न ये धूल धारे न जीवों को मारे, न ये धूल धारे न जीवों को मारे, ऐसी पिच्छी पाने का समय आ गया है। सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो, सुनो सारे भक्तों भाव जगा लो। गुरुवर की संगत में जो हो रही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है, गुरु की तरंगे जिसमें बही है। ऐसी तरंगित पिच्छी को अपना के, ऐसी तरंगित पिच्छी को अपना के, कर्मों को हरने का समय आ गया है। पिछिका परिवर्तन के पश्चात पूज्य गुरुमा ने नवदीक्षित साध्वियों को पुण्यशाली पुण्यार्जक परिवारों द्वारा भेंट किए गए नवीन पिच्छी कमंडल प्रदान कर उन्हें संयम पथ पर अग्रसरित किया। अग्रिम कड़ी में पुण्य प्रतापी भक्तों को पूज्य गुरुमा के कर कमलों से उनकी पुरानी पिच्छी पाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी दौरान नवदीक्षित साध्वियों ने पूज्य गुरुमा का नमन वंदन कर उनका मंगलाशीष पाया। इसी क्रम में भक्तों ने हाथों में दीपों से सुसज्जित थाल लेकर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ तीर्थंकर भगवान एवं पूज्य गुरुमा की भव्य मंगल आरती की। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। कार्यक्रम की समापन बेला में कार्यक्रम के सफल आयोजन पर हर्ष जताते हुए श्रेष्ठी जनों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। यहाँ हमारे दुर्ग धर्म नगरी में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, जिसमें हम लोग महायज्ञ नायक और महायज्ञ नायिका बनी हूँ। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। सौभाग्यवती माता जी के सानिध्य में बहुत ही आनंद पूर्वक, बहुत ही अच्छे से, इतने अच्छे से हो रहा है, इतनी अच्छी धर्म प्रभावना हो रही है कि हम जितनी तारीफ करें कम है। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं ज्ञानचंद पाटनी, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी दुर्ग
यहाँ पर परम पूज्य गणनी आरिका 105 सौभाग्यवती माता जी का सत्संग चतुर्मास संपन्न हो रहा है, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चतुर्मास है। दुर्ग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपको जानकारी देते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि इसी चतुर्मास के तारतम्य अंतर्गत हमारे यहाँ बहुत बड़ा विधान 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश से धार्मिक लोग पधार कर उत्साह बढ़ा रहे हैं और धर्म का काम कर रहे हैं। आपको जानकारी दूं, इसी चतुर्मास के अंतर्गत कल्पद्रुम महामंडल विधान के अंतर्गत हमारे यहाँ दुर्ग के इतिहास में पहली बार 2 दीक्षाएं संपन्न हुई है आज, जिसमें एक भोपाल की शोभा दीदी और एक दुर्ग की हमारी निर्मला जी बोरा। मैं आप सभी को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आपका सहयोग हमेशा इसी प्रकार हमको मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं संदीप लोहाड़िया, दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग महामंत्री, चतुर्मास आयोजन समिति संयोजक। आज हमारे बीच में हमारे साथ खड़े हुए हैं अशोक जी गोधा जो नागपुर से हैं और अक्षय जैन, और ये इस प्रतिष्ठा में जो कल्पद्रुम महामंडल में जो भव्यता से आयोजन करा रहे हैं, जिसमें लोगों के पांव रुकते नहीं हैं, ऐसे हमारे बाल ब्रह्मचारी पंकज भैया आज हमारे बीच में हैं और इनके कारण इनके सानिध्य में भव्य विधान चल रहा है। हमारे साथ में दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी पाटनी, हमारे दिगंबर जैन पंचायत के उपमंत्री भाई रमेश सेठी, दिगंबर जैन पंचायत के कोषाध्यक्ष महेंद्र जी पाटनी, बुद्धिसागर औषधालय के कोषाध्यक्ष प्रवीण जी बड़जात्या, और इस पूरे आयोजन में कल्पद्रुम महामंडल में जिनने पूरी बड़ी व्यवस्था संभाली, जिसमें कि जितने भी धोती दुपट्टा और ये वितरण का काम किया, हमारे भाई जितेंद्र बाकलीवाल जो कि चतुर्मास के कोषाध्यक्ष भी हैं। मैं आप सबको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि गुरु माँ परम पूज्य 105 गणनी आरिका रत्न सौभाग्यवती माता जी के सानिध्य में हमें जो ये चतुर्मास मिला, पूरे छत्तीसगढ़ का ही सौभाग्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान और दुर्ग की पावन धरा गुरु माँ के आशीर्वाद से धर्ममय हो गई है। हमने नहीं सोचा था कि इतना भव्य आयोजन और यह चतुर्मास इतना भव्य होगा। इस चतुर्मास में इतने बड़े बड़े आयोजन हुए कि सभी देखकर दंग रह गए। गुरु माँ का आशीर्वाद ऐसा फला कि इस पूर्व में हमने 1 दीक्षा हुई थी, इसमें 2-2 दीक्षा हो गई। ये गुरु माँ का भव्य आशीर्वाद है कि छुल्ली का दीक्षा दुर्ग में माननीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि 2 दीक्षा दुर्ग में हुई। ये दुर्ग समाज का सौभाग्य रहा। इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में लोगों ने जो आनंद लिया और आज की दीक्षा समारोह और पिछी परिवर्तन जो कि एक भव्यता से आप देखेंगे, आपने देखा होगा अभी जिनवाणी में कि कैसे गजरत के ऊपर इंद्र बैठकर उस पिछी को लेकर आते हैं। ये भव्यता से जो पिछी परिवर्तन हुआ और दीक्षा हुई, उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं थी। छत्तीसगढ़ ही नहीं, हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्रा, तमिलनाडु से भी यहाँ पर भक्तगण पधारे हैं। यहाँ पर भीड़ देखने लायक थी। मैं निवेदन करूँगा जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है, गुरु माँ हमारे यहाँ आज भी है, चतुर्मास माँ का चल रहा है। आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरु माँ का एक बार आप जरूर दर्शन करें, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों का सौभाग्य खुला है गुरु माँ के आशीर्वाद से, मैं चाहता हूँ आप लोगों का भी सौभाग्य खुले। गुरु माँ के आशीर्वाद से आने वाले समय में भी हम बड़ा बड़ा आयोजन करेंगे। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस भव्य कार्यक्रम में आप जरूर पधारें। संदीप लोहाड़िया, दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग महामंत्री, चतुर्मास आयोजन कमेटी संयोजक। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग अध्यक्ष ज्ञानचंद पाटनी, उपाध्यक्ष सुरेश जैन जयश्री, मंत्री संदीप लोहाड़िया, उपमंत्री रमेश सेठी, कोषाध्यक्ष महेंद्र पाटनी, सौभाग्य पावन वर्षा योग समिति 2023, संयोजक संदीप लोहाड़िया, संयोजक सजल काला, संयोजक विजय जैन जयश्री, स्वागताध्यक्ष राकेश छाबड़ा, श्री दिगंबर जैन पंचायत दुर्ग एवं चातुर्मास आयोजन समिति दुर्ग।
महाराष्ट्र प्रांत के जिला कोल्हापुर के उदगांव कुंजवन स्थित अंकलीकर आदि सन्मति समाधि तीर्थ धाम में परम पूज्य साधना महोदधि अंतर्मना आचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य उपाध्याय सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में 22 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक आयोजित होने जा रहा है भगवान मेला महामस्तिकाभिषेक आनंद महोत्सव। अंतर्मना वर्षायोग कुंजवन समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस महा महोत्सव में 15 दिसंबर को लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा महोत्सव के सौभाग्यशाली महापात्रों का चयन। तो देर किस बात की, आज ही मात्र 1000 रुपए में सौभाग्यशाली कूपन लेकर सौधर्म इंद्र, भगवान के माता पिता एवं अन्य महापात्र बनने के साथ साथ भगवान के प्रथम महामस्तिकाभिषेक का पुण्य भी प्राप्त करें और साथ ही पाएं प्रभु आराधना एवं गुरु वंदना का स्वर्णिम अवसर। अधिक जानकारी के लिए दी गई डिटेल्स पर संपर्क करें।